मुरब्बी मसावात का आम जिंदगी में इस्तेमाल। मुरब्बी मसावात की आम सूरत ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर सिफर। यहाँ x मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 होती है। a b c हकीकी आदाद है। x कुव्वत 2 का ज़रीब a गैर सिफर होना चाहिए। मुरब्बी मसावात की तरसीम। मुरब्बी मसावात की तरसीम को समझने से पहले आइए देखते हैं दो मुतगय्यरों वाली ख़ती मसावात की तरसीम। हमें पता है ax जमा by जमा c बराबर सिफर इसकी मसावात होती है। इसमें दो मुतगय्यर होते हैं और हर दो मुतगय्यरों वाली ख़ती मसावात की तरसीम हमें हमेशा सीधी ख़त मिलती है। इसलिए हमजाद मसावातों को जब हम हल करते हैं तो हमको तरसीम कागज़ पर दो सीधी ख़तें मिलती है जिनका नुक्ता तकाते हल होता है। आइए देखते हैं मुरब्बी मसावात की तरसीम। मुरब्बी मसावात की तरसीम में ख़त हमेशा मुड़ी हुई मिलेगी, यानी इस तरसीम पर करवी ख़त हमें मिलेगी मुरब्बी मसावात के लिए। मुरब्बी मसावात में तरसीम पर अगर करवी ख़त इस तरह मिले जो एक्स महवर को कहीं पर भी किता ना करे, तब ममेज़ की कीमत सिफर से छोटी यानी मनफी होती है और उस वक्त जज़र हकीकी नहीं होते हैं। तरसीम पर करवी ख़त अगर हमें इस हालत में मिले कि वह एक्स महवर को दो मुख्तलिफ नुकात पे किता करते हुए गुज़रे, तब ममेज़ की कीमत मुस्बित होती है यानी सिफर से बड़ी और उस वक्त जज़र हकीकी और गैर मसावी होते हैं। तरसीम पर करवी ख़त इस तरह मिले कि वह एक्स महवर को एक नुक्ते पर किता करते हुए गुज़रे, तब ममेज़ की कीमत सिफर के मसावी होती है और उस वक्त जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। इन बातों से ये नतीजा अखज़ होता है कि तरसीम पर करवी ख़त अगर एक्स मकतूआ नहीं देती है या एक्स इंटरसेप्ट नहीं मिलता है, तब उसी हालत में मसावात की हल नहीं होती है। बास्केटबॉल खिलाड़ी जब हाथ से बॉल को बास्केट में फेंकता है या उछालता है तो उस वक्त जिस रास्ते से बॉल सफ़र तय करता है वो रास्ता हमें मुड़ा हुआ या करवी हालत में नज़र आता है। ये हमें मुरब्बी मसावात का दूसरा इस्तेमाल, रॉकेट खला में जब ज़मीन से छोड़ा जाता है तो रॉकेट कुछ दूरी तक के अपना रास्ता सीधा तय करने के बाद करवी रास्ते की तरफ मुड़ जाता है ताकि वो अपने तयशुदा मदार में दाखिल हो सके। ये करवी रास्ता मुरब्बी मसावात के ज़रिए तहसीब करके हासिल किया जाता है। इसी तयशुदा रास्ते पे रॉकेट अपना सफ़र तय करके खला में मदार में दाखिल होता है। पुल कमान की मदद से हमेशा यहाँ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये कमान मुरब्बी मसावात का इस्तेमाल करके इसकी कमान तय की जाती है। फुटबॉल खिलाड़ी जब बॉल को हवा में मारता है तो कुछ दूरी पर गेंद जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाती है और कसी से शकल की ताकत इसे नीचे ज़मीन पर लाती है। गेंद का ये रास्ता मुरब्बी मसावात की तरसीम याद दिलाता है। टेनिस बॉल उछलता हुआ जब जाता है तब भी हमें मुरब्बी मसावात की तरसीम की करवी या मुड़ी हुई ख़त हमको याद दिलाती है। लॉन टेनिस में खिलाड़ी जब बीच की नेट से मुकाबिल के खिलाड़ी के मैदान में बॉल मारता है तो बॉल का तय किया हुआ रास्ता हमको करवी ख़त याद दिलाता है।
तोप से दागा गया गोला। तोप से दागा गया गोला टारगेट पर जाकर ही फूटना चाहिए, इसलिए ये रास्ता पहले ही मुरब्बी मसावात की मदद से निकाला जाता है। मुरब्बी मसावात की तहसीब से तोप के गोले का रास्ता तय किया जाता है कि इसे कितनी बुलंदी पर छोड़ा जाए ताकि कसी से शकल की वजह से जब नीचे आए तो टारगेट पर जाकर ही फूटे। यहाँ पर भी मुरब्बी मसावात इस्तेमाल होती है। पनडुब्बी से या समंदर में कोई कश्ती से मिज़ाइल को दागा जाए तो मिज़ाइल का रास्ता भी मुरब्बी मसावात की मदद से तहसीब करके हासिल किया जाता है ताकि ये पूरी तरह से टारगेट पर जाकर गिरे। स्विमर या ऊंचाई से जब समंदर या स्विमिंग पूल में छलांग लगाई जाती है तो छलांग लगाने वाला रास्ता जो है वो मुरब्बी मसावात की तरसीम को याद दिलाता है। पुल के नीचे की हर कमान की गोलाई मुरब्बी मसावात की मदद से तहसीब करके हासिल किया जाता है ताकि पुल वज़न को पूरी तरह उठा सके। मुरब्बी मसावात का आम जिंदगी में इस्तेमाल। मुरब्बी मसावात की आम सूरत ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर सिफर। यहाँ x मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 होती है। a b c हकीकी आदाद है। x कुव्वत 2 का ज़रीब a गैर सिफर होना चाहिए। मुरब्बी मसावात की तरसीम। मुरब्बी मसावात की तरसीम को समझने से पहले आइए देखते हैं दो मुतगय्यरों वाली ख़ती मसावात की तरसीम। हमें पता है ax जमा by जमा c बराबर सिफर इसकी मसावात होती है। इसमें दो मुतगय्यर होते हैं और हर दो मुतगय्यरों वाली ख़ती मसावात की तरसीम हमें हमेशा सीधी ख़त मिलती है। इसलिए हमज़ाद मसावातों को जब हम हल करते हैं तो हमको तरसीम कागज़ पर दो सीधी ख़तें मिलती है जिनका नुक्ता तकाते हल होता है। आइए देखते हैं मुरब्बी मसावात की तरसीम। मुरब्बी मसावात की तरसीम में ख़त हमेशा मुड़ी हुई मिलेगी, यानी इस तरसीम पर करवी ख़त हमें मिलेगी मुरब्बी मसावात के लिए। मुरब्बी मसावात में तरसीम पर अगर करवी ख़त इस तरह मिले जो एक्स महवर को कहीं पर भी किता ना करे तब ममेज़ की कीमत सिफर से छोटी यानी मनफी होती है और उस वक्त जज़र हकीकी नहीं होते हैं। तरसीम पर करवी ख़त अगर हमें इस हालत में मिले कि वह एक्स महवर को दो मुख्तलिफ नुकात पे किता करते हुए गुज़रे तब ममेज़ की कीमत मुस्बित होती है यानी सिफर से बड़ी और उस वक्त जज़र हकीकी और गैर मसावी होते हैं। तरसीम पर करवी ख़त इस तरह मिले कि वह एक्स महवर को एक नुक्ते पर किता करते हुए गुज़रे तब ममेज़ की कीमत सिफर के मसावी होती है और उस वक्त जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। इन बातों से ये नतीजा अखज़ होता है कि तरसीम पर करवी ख़त अगर एक्स मकतुआ नहीं देती है या एक्स इंटरसेप्ट नहीं मिलता है तब उसी हालत में मसावात की हल नहीं होती है। बास्केटबॉल खिलाड़ी जब हाथ से बॉल को बास्केट में फेंकता है या उछालता है तो उस वक्त जिस रास्ते से बॉल सफ़र तय करता है वो रास्ता हमें मुड़ा हुआ या करवी हालत में नज़र आता है। ये हमें मुरब्बी मसावात का दूसरा इस्तेमाल रॉकेट खला में जब ज़मीन से छोड़ा जाता है
तो रॉकेट कुछ दूरी तक के अपना रास्ता सीधा तय करने के बाद कर्वी रास्ते की तरफ मुड़ जाता है ताकि वो अपने तयशुदा मदार में दाखिल हो सके। ये कर्वी रास्ता मुरब्बी मसावात के ज़रिए तहसीब करके हासिल किया जाता है। इसी तयशुदा रास्ते पे रॉकेट अपना सफ़र तय करके खला में मदार में दाखिल होता है। पुल कमान की मदद से हमेशा यहाँ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये कमान मुरब्बी मसावात का इस्तेमाल करके इसकी कमान तय की जाती है। फुटबॉल खिलाड़ी जब बॉल को हवा में मारता है तो कुछ दूरी पर गेंद जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाती है और कसी से शकल की ताकत इसे नीचे ज़मीन पर लाती है। गेंद का ये रास्ता मुरब्बी मसावात की तरसीम याद दिलाता है। टेनिस बॉल उछलता हुआ जब जाता है तब भी हमें मुरब्बी मसावात की तरसीम की करवी या मुड़ी हुई ख़त हमको याद दिलाती है। लॉन टेनिस में खिलाड़ी जब बीच की नेट से मुकाबिल के खिलाड़ी के मैदान में बॉल मारता है तो बॉल का तय किया हुआ रास्ता हमको करवी ख़त याद दिलाता है। तोप से दागा गया गोला। तोप से दागा गया गोला टारगेट पर जाकर ही फूटना चाहिए, इसलिए ये रास्ता पहले ही मुरब्बी मसावात की मदद से निकाला जाता है। मुरब्बी मसावात की तहसीब से तोप के गोले का रास्ता तय किया जाता है कि इसे कितनी बुलंदी पर छोड़ा जाए ताकि कसी से शकल की वजह से जब नीचे आए तो टारगेट पर जाकर ही फूटे। यहाँ पर भी मुरब्बी मसावात इस्तेमाल होती है। पनडुब्बी से या समंदर में कोई कश्ती से मिज़ाइल को दागा जाए तो मिज़ाइल का रास्ता भी मुरब्बी मसावात की मदद से तहसीब करके हासिल किया जाता है ताकि ये पूरी तरह से टारगेट पर जाकर गिरे। स्विमर या ऊंचाई से जब समंदर या स्विमिंग पूल में छलांग लगाई जाती है तो छलांग लगाने वाला रास्ता जो है वो मुरब्बी मसावात की तरसीम को याद दिलाता है। पुल के नीचे की हर कमान की गोलाई मुरब्बी मसावात की मदद से तहसीब करके हासिल किया जाता है ताकि पुल वज़न को पूरी तरह उठा सके।